बुधवार को निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंस्टीट्यूट एंड कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल सिवान के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जनक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का 214वां जयंती का आयोजन शहर के रेड रोज होटल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी श्रीनिवास यादव एवं विशिष्ट अतिथि श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ अरविंद पाठक, अधिवक्ता मधुकर अमरनाथ जी उपस्थित थे। सभी अतिथियों द्वारा काउंट सीजर मेटी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। पश्चात अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद निम्स संस्थान के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज उर्फ डॉक्टर नाज द्वारा सभी अतिथियों को बुके तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जयंती समारोह के उपलक्ष्य में निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थान द्वारा सभी विद्यार्थियों के बीच क्यूज कंटेस्ट कराया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि श्रीनिवास यादव ने बताया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से हर्बल पद्धति है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल केमिकल रहित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इस पद्धति को भी सरकारी श्रेणी में दर्जा मिलनी चाहिए। वहीं संस्था प्रमुख डॉक्टर नाज ने काउंट सीजर मेटी के जयंती के उपलक्ष्य में सभी डॉक्टरों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास बिहार में होना बहुत ही जरूरी है। संपूर्ण बिहार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास कराना ही नाज फाउंडेशन का लक्ष्य है। बिहार में शासकीय मान्यता के लिए हम लोग कोशिश करते रहेंगे जब तक शासकीय मान्यता न मिल जाए। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर संदीप कुमार, विजित कुमार, विजय यादव, साइद अब्दुल्ला, अकील अहमद, शब्बर इमाम, अजय निगम, डॉक्टर रविंद्र कुमार, डॉक्टर जहीर अब्बास, अनुराधा कुमारी, डॉक्टर मारिया फातिमा, डॉक्टर नदीम गुड़िया आफरीन के साथ सैकड़ों डॉक्टर सहित छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस 214वां इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेटी जयंती समारोह का आयोजन किया गया है निम्स कैंपस में। मैं संपूर्ण भारतवासी और भारत के तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के मौके पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा से संबंधित या चिकित्सा से जुड़े हुए सभी चिकित्सकों को, देश भर के और देश से बाहर के तमाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों को मैं निम्स के जो कैंपस में आज हम लोग विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस मना रहे हैं, इसके बैनर तले मैं संपूर्ण भारतवर्ष और भारत से तमाम जो वैसे चिकित्सक हैं जो पूरे विश्व में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली पे चिकित्सकीय कार्य कर रहे हैं, जनमानस की सेवा दे रहे हैं, उनको मैं तमाम लोगों को मैं विश्व इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी नया नाम नहीं है, हमारे जानकारी से थोड़ा अलग ज़रूर है। 1865 से लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली जनमानस की सेवा कर रहा है और भारत में भी 1800 के ही दशक में ये आ चुका था। इसमें ये नया चिकित्सा पद्धति बिल्कुल भी नहीं है। हमारे डॉक्टर युद्धवीर सिंह जो दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, वो खुद एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक थे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पे उन्होंने अपना अनुसंधान भी चलाया और उन्होंने अपना चिकित्सकीय कार्य भी किया। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भारत में नया नहीं है, 1800 के ही समय आ चुका था, लेकिन 1907 के आसपास में जब डॉक्टर NL सिन्हा ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का एक बहुत बड़े कैंपस चलाया था, तो हमारे जानकारी में भले नया लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली नया नहीं है। दूसरी बात, इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण रूप से संवैधानिक चिकित्सा पद्धति हो चुका है और राजस्थान गवर्नमेंट ने इसको मान्यता भी दे रखा है, तो ये नया नहीं रहा, अब पुराना हो चुका है।
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मैं अगर स्वयं की बात करूं तो मैं खुद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा के जिस समय से मैं चिकित्सकीय कार्य कर रहा हूं उसमें मैं जितने गंभीर समस्याएं होती है, अभी तो हम विशेष तौर से हम ज़्यादातर वैसे मरीज को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं जो कैंसर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और कैंसर में हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट पा रहे हैं। पैरालिसिस में आप देखें या किसी भी तरह के जो पुराने डिजीज़ होते हैं उसमें बहुत सारे आपको रिजल्ट मिलेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में। ये पूर्णतः हर्बल है, ये किसी तरह का केमिकल चिकित्सा पद्धति नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये पूरे जनमानस के लिए सही और बेहतर है। पुरुष का जब जयंती मनाया जाता है ना तो उसका याद किया जाता है। तो आदमी को जयंती इसलिए मनाया जाता है कि वो व्यक्ति बहुत लंबा समय के पूर्व में भी इस चीज़ का आविष्कार किया था और आज उसको ज्ञान मिलता है। आज जो लोग रहते हैं उसका शिक्षा लेते हैं। अगर इस तरह कार्यक्रम किया जाता है तो बहुत जल्दी से इसका विकास होता है, लोग में जानकारी होता है। जैसे कि और जो मेडिसिन है जो लोग बनाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, तो कितना जल्दी से लोग प्रचार प्रसार में लोग को जानकारी हो जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक होम्योपैथिक है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही सारे जितने बने हैं हम लोग के माने आयुर्वेद से लेके कई तरह के माने दवा बनी है, तो उसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। बाकी इनके द्वारा बनाए हुए दवा में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह का केमिकल मिलाने का काम नहीं किया जाता है, इसलिए लाभदायक है। और हमको लगता है कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने प्रयास करे सिवान जिला में और जिस तरह माने इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, जिस तरह हर स्टेट से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। एक समय था कि हम लोग आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में समय था, परिस्थिति था कि केवल उत्तर प्रदेश के ही लड़के दूसरे स्टेट के पढ़ते थे। आज उसका प्रचार प्रसार इतना हुआ कि बिहार के भी लड़का सबसे ज़्यादा पढ़ने का काम करे। उसी तरह ये भी है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे और सारे लोग की जानकारी होगा। जिस तरह राजस्थान सरकार ने गवर्नमेंट में अपनी नौकरी देने का प्रावधान बना दिया है, अगर हर स्टेट अगर बना देगी तो निश्चित तौर पर इसका अधिक से अधिक विकास होगा। 114वीं जयंती मनाई जा रही है। मेरे तरफ से उन तमाम शिक्षक, विद्यार्थी और इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि भविष्य में ये ऐसा काम करेंगे जहाँ से हमारे यहाँ से एलोपैथ का नाम समाप्त हो जाएगा और नेचर पे आधारित चिकित्सा हम सभी को प्राप्त होगी। धन्यवाद।